अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपना साइबर लॉ का लेक्चर 3 देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो साइबर क्राइम के ऊपर है। इसका इंट्रो देखेंगे और इसके बारे में हम सारी डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर का ओवरव्यू है कि हम लोग इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे साइबर क्राइम का, इसकी कुछ कैटेगरीज़, इसकी टाइप और सेफ्टी टिप्स देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेफ़ रह सकते हैं। साइबर का मीन होता है ऑनलाइन, और क्राइम का तो मतलब आपको पता ही होगा, जुर्म, कि ऑनलाइन जुर्म हम किस तरह से करते हैं। इसका क्या इंट्रोडक्शन है। कहते हैं कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आप लोग किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई भी नुकसान पहुंचाते हो मोबाइल के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट को यूज़ करते हुए, उस क्राइम को आप साइबर क्राइम कहते हो। कहते हैं कंप्यूटर बाज़ दफ़ा जो है वो वेपन भी बन जाता है क्राइम के लिए। कंप्यूटर किस तरह से टारगेट करता है कि आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए दूसरों के कंप्यूटर पर अटैक करते हैं। इसके अलावा ये आप रियल वर्ल्ड में क्राइम कर रहे होते हो। साइबर क्राइम क्या होता है कि आप कंप्यूटर को टारगेट बना के दूसरे कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाते हो, इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम क्या है, अब इसकी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, कि जब आप कोई भी घर ख़रीदते हैं उसके लिए आप मेक श्योर करते हैं कि उसका लॉक हो, जो दरवाज़ा है उसका प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। मीन्स आप सिक्योरिटी सिस्टम भी परचेज़ करते हो जब आप कोई भी होम परचेज़ करते हो। इसी तरह कंप्यूटर का भी है कि कंप्यूटर जब आप सिस्टम लेके आते हो अपने घर में तो आप उसके सिक्योरिटी का ख्याल रखते हो कि जिस रूम में आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसको जो है वो सिक्योर हो, उसका लॉक लगा हो। इस तरह से कंप्यूटर, अगर कोई बंदा आपके कंप्यूटर पे एक्सेस करता है, आपके डाटा को टैम्पर करेगा और फिर उसके बाद वो क्रिमिनल बन जाता है, वो क्राइम करता है कि वो आपके डाटा को नुकसान पहुंचाता है। और जब वो अपने क्राइम को कमिट कर लेता है, मान लेता है कि उसने ऐसा किया है, तो वो क्राइम साइबर क्राइम बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगरीज़ इसकी क्या हैं। 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और थर्ड वाली है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। सबसे फर्स्ट वाली है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से कोई एक शख्स आपके कंप्यूटर को एक्सेस करता है, आपके डाटा को, आपके पासवर्ड को, आपके सिक्योरिटी टिप्स को हैक कर लेता है और इस तरह वो थेफ्ट करता है, चोरी करता है। वो आपको जो है वो स्टॉक कर रहा होता है, स्टॉकिंग करता है, बुलिंग करता है। ये इंडिविजुअल एक पर्सन जब कर रहा होता है ऐसा क्राइम, इसको हम साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल कहते हैं। और सेकंड वाला जो इसकी कैटेगरी है, इसमें अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कहते हैं रियल वर्ल्ड में जिस तरह कोई भी क्रिमिनल है वो स्टील करता है, कोई चोरी करता है, तो ठीक है, वो रॉबरी कर रहा होता है या स्टीलिंग कर रहा होता है, वो रियल वर्ल्ड क्राइम होता है उसका। लेकिन कंप्यूटर के केस में क्या है कि आप किसी भी पर्सन की बैंक डिटेल चोरी कर लेते हो, उसके क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है वो आपने जो है वो ऐसी वेबसाइट बनाई हुई हैं जो कि फ़ेक वेबसाइट्स हैं, वो लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर ले लेते हैं और ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। इस तरह से ये भी साइबर क्राइम में ही आता है और ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। लास्ट कैटेगरी जो इसकी है वो साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट है। इसमें आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक करते हो, मिलिट्री की जो वेबसाइट्स हैं उनको आप हैक करते हो और उनको फिर नुकसान पहुंचाते हो। इस तरह की जो क्राइम है वो गवर्नमेंट क्राइम में आता है, गवर्नमेंट साइबर क्राइम में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइबर क्राइम की कुछ टाइप्स। बहुत ज़्यादा न्यूमरस टाइप्स हैं, कुछ हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हैकिंग है। हैकिंग में क्या है कि आप किसी भी पर्सन के कंप्यूटर को इलीगल एक्सेस करते हो उसकी परमिशन के बगैर। ऐसी सिचुएशन को हम हैकिंग कहते हैं और उसका डाटा जो है आप हैक करते हो। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो जो कि अनऑथराइज्ड होता है और आपको फ्री में मिल रहा होता है। इस तरह से आपके कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल हो जाता है। ऐसी टाइप को हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग के अंदर क्या करते हो, आप किसी भी विक्टिम को, किसी भी यूज़र को जिसके डाटा को आप एक्सेस करते हो या फिर उसको जो है वो थ्रेट करते हो, उसको धमकी देते हो, किसके थ्रू, ईमेल्स करते हुए, मैसेजेस करते हुए या फिर किसी वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप उसको थ्रेट करते हो, उसको धमकियाँ देते हो। ऐसी सिचुएशन को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स जो है फोर्थ वाली वो मलेशियस सॉफ्टवेयर है। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या है, मलेशियस का मतलब होता है कोई जो है वायरस वाली फ़ाइल। अब इसमें क्या है कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो इंटरनेट से जो कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको डैमेज करती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो या हार्डवेयर। अब इसमें कुछ वायरसेस की टाइप आती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, वेब जैकिंग, ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ईमेल किसी भी पर्सन को सेंड करते हो
और उसके जो है कंप्यूटर सिस्टम को बिज़ी कर देते हो, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसका डाटा स्टोर होता है वो जो है वो ख़तरे में हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है। उसके बाद आइडेंटिफाई थेफ्ट ने क्या है कि आप किसी भी पर्सन का ये अगेन रिपीट हो रहा है कि बैंक अकाउंट नंबर चोरी करते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चोरी करते हो और उसको जो है मिस यूज़ करते हो। साइबर बुलिंग में क्या है कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए दूसरे बंदों को हॉस्टाइल मैनर में नुकसान पहुंचाते हो मैसेजेस के ज़रिए। ये स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग के जैसे ही है। आप लोग फास्ट मैसेजेस जो है वो सेंड करते हो और अगले बंदे को हरास करते हो, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन जो है वो साइबर बुलिंग कहलाती है। नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं, कम रिसोर्सेज होते हैं लेकिन आप उसको काम ज़्यादा दे देते हो। नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, तो आप क्या, कोई भी जो बंदा है, कोई हैकर है, वो आपके किसी एक कंप्यूटर तक एक्सेस लेगा और जो सर्वर कंप्यूटर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो क्रैश हो जाएगा और आपका सारा यूज़फुल डाटा ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन को हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। ईमेल स्पैमिंग और ईमेल स्पूफिंग। इसमें क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग के अंदर आप लोग किसी एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ईमेल सेंड करते हो, और ईमेल स्पैमिंग के अंदर क्या होता है, आप थाउजेंड्स यूज़र्स को जो है वो ईमेल सेंड कर रहे होते हो और एक चेन बन जाती है। उसको इतनी ज़्यादा ईमेल सेंड हो जाती हैं कि उसका सिस्टम भी बिज़ी हो जाता है, अनलिमिटेड रिक्वेस्ट उसको मिलती हैं, जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचता है। कंप्यूटर वैंडलिज्म में क्या है कि आप डिस्ट्रॉय करते हो, डैमेज कर देते हो डाटा को। उसको किस तरह से आप उसके डाटा को स्टील नहीं करते हो, ना ही उसको मिसयूज़ करते हो, बल्कि आप उसको डैमेज करते हो, नुकसान पहुंचा देते हो। ऐसी सिचुएशन को हम कंप्यूटर वैंडलिज्म कहते हैं। आजकल के दौर में जो हमारे एसेट्स हम लोग बिज़नेस में यूज़ करते हैं, पहले तो बिज़नेस में जो एसेट्स थे वो उसकी बिल्डिंग होती थी, उसका फर्नीचर होता था, लेकिन आजकल जो इम्पोर्टेंट एसेट है वो हमारा डाटा होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में सेव हुई हुई होती है। तो अपने एसेट्स को महफूज करने के लिए हमें कुछ सेफ्टी टिप्स करना पड़ते हैं। इतने ज़्यादा आपने टाइप्स देखी हैं साइबर क्राइम की, उनसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी सेफ्टी टिप्स यूज़ करनी है। अब अपने पीसी के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और एक कोई फायरवॉल इंस्टॉल कर लें। थर्ड नंबर पे आप अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनको अनइंस्टॉल कर दें अपने कंप्यूटर से, और बैकअप मेंटेन रखें। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान पहुंचता है तो बैकअप के थ्रू आप दोबारा से अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हो। उसके बाद कोई भी ऐसी साइट जो कि सिक्योर नहीं है उसके ऊपर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बिल्कुल भी ना डालें, और ऑनलाइन जो है वो पर्टिकुलरली ऑनलाइन स्ट्रेंजर से अवॉइड करें। ठीक है, वो लोग जो आप जिनसे वाकिफ़ नहीं हो उनको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ऑनलाइन सेंड ना करें। उसके बाद कोई ऐसे ईमेल्स भी ओपन ना करें जो कि स्ट्रेंजर से आए हुए हों। इस तरह से आप अपने सिस्टम को अनवांटेड अटैक से रोक सकते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव मैसेजेस सेंड करता है, हरासिंग करता है, उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना करें। और इंटरनेट प्राइवेसी जो है उसके बारे में थोड़ा जानें कि किस तरह से आपने रखनी है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखें, और अपना पासवर्ड जो है अपने सिस्टम का वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, और अपने जो कंप्यूटर जो है उसका पासवर्ड स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर ना करें। अगर आपके पास वाईफाई है तो उसका भी पासवर्ड आप प्रोटेक्ट रखें, और जब आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहे होते तब आप अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।